बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये स्पेशल रेसिपी है और इसका नेम है चपटी कबाब, बहुत मज़े वाले। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे चाहिए होगा पहले मटन, जो कि मैंने आधा किलो लिया था, उसको कीमा बनवा लिया बिल्कुल। और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर जो बारीक बारीक कटा हुआ है, और जाएगा इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और साथ में ही लहसुन और अदरक का पेस्ट भी है, ठीक है। हाँ, वो भी 1 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच अनारदाना और 2 चम्मच कसूरी मेथी, और 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। और इसमें जाएगा नमक और हल्दी। 1 चम्मच लिया, नमक हस्बे जायका। 1.5 चम्मच मैंने ली है कुटी लाल मिर्च, और 1 चम्मच ली है पीसी हुई लाल मिर्च। और गंदम का आटा जाएगा 1/4 कप। और जाएगा इसमें गरम मसाला 1 चम्मच, और अजवाइन मतलब 1/2 चम्मच से भी थोड़ी कम ही है, 1/2 चम्मच डाले कोई बात नहीं। और यहाँ पे लिया है 1 बड़ा प्याज था, उसको ना चॉपर में हल्का सा चॉप करना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लेना है, मतलब दरदरा सा जिसको बोलते हैं, इस तरह से कर लेना, ठीक है। उसके बाद लिए हैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन प्याज, सब्ज़ प्याज बोलते हैं शायद इसको। और उसके बाद हरी मिर्चें, जिसको बारीक बारीक कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बस इन सब चीज़ों का हमने मिक्स कर देना है, लेकिन उससे पहले जो प्याज है उसका पानी निकाल देना है, इस तरह से निचोड़ के, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से करते हैं ना, तो उसका पानी निकल आता है ज़्यादा। इस तरह दबा दबा के पानी निकाल देना है, और उसके बाद फिर इसमें शामिल करना है। अच्छे से दबा के निकाल लेना है। वैसे मुझे बहुत पसंद है चपटी कबाब, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और ईद पे बनाइएगा मज़े से खाना, बहुत मज़ा आएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। और बाकी बस ऐसे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ प्याज, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है, और फिर इसको मिक्स कर लेना है, बस सिंपल। वैसे ये है बहुत ईजी बनाना, है ना, और उतने ही मज़े के बनते हैं। अनारदाना तो इसमें होता ही है। और जो टमाटर हमने ऐड किया ना, वो बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालना है आप लोगों ने, ठीक है। और जैसा कि रमज़ान जाने वाला है, बस कुछ ही नहीं है, 1-2 दिन, उसके बाद फिर ईद आएगी। सबको ईद का इंतज़ार है। अंडे को हमने फेंट के अंदर शामिल करना है। और यहाँ पे मैं गंदम का आटा लिया है, ठीक है, वो भी जाएगा। और उसके बाद इसको हाथों को अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, क्योंकि चम्मच से मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए हाथों से अच्छे से बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। उसके बाद जो स्टेप आएगा वो ये है कि एक ले लेना हमने बटर पेपर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वो जो हमने रेडी किया है जो भी मिक्सचर, उसको ऐसे इससे एक चपटी कबाब की मतलब शेप दे देनी है कबाब की, ठीक है, ऐसे फैला देना है, क्योंकि ऐसे ये होगा कि बटर पेपर से ये होगा कि उसको निकालने में आसानी होगी। अगर हम प्लेट में डायरेक्ट बनाते ना, तो उसको उठाने में मुश्किल होनी थी, वो नीचे चिपक जाना था और टूट जाना था, ठीक है। और इस तरह से हमने बहुत आसानी से ऐसे फैला लेंगे, बिल्कुल अपनी शेप दे लेंगे। उसके बाद तो बस बटर पेपर को उठाया और इस तरह से उतार देना है, कितनी इजीली बन जाएगा। और इसको शैलो फ्राई करना है। अब यहाँ पे ध्यान से डालिए, क्योंकि जब ऑयल जो चटक कर आता है तो हाथों में लगने का, इसलिए चम्मच से डालिएगा, कोशिश करिएगा कि आराम से करिए, ये ना हो कि हाथ जल जाए। देखें वो 7 वाला ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है। तो इस तरह से इसको, मेन बात, बहुत बहुत स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि ये हमारा जो इसमें गोश्त था वो तो कच्चा था ना, तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे तो वो अंदर से कच्चा रहेगा, वो पकेगा नहीं। इसलिए स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो उतना ही अच्छे से ये पकेगा, इसलिए इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है।
जैसे कलर आता है, जैसे लगे आपको बन गया, तो बस आप लोगों ने उतार लेना है। और जैसा कि रमज़ान भी जाने वाला है, तो दुआएं करें और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह हमें फिर से एक बार ये महीना नसीब फरमाए, ताकि हम उसकी और इबादत करें और शुक्रगुज़ार हों। हम नहीं जानते कि हम अपने अगले पल में हैं कि नहीं, और अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। और ये कबाब बहुत मज़े के बने थे, ज़रूर ट्राई करिएगा आप इसे। बहुत इजी है, ईद में खाएं, मज़े से खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। देखिए मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अब से। ट्राई करते हैं दही डाल के, चाट मसाला, लेमन, उसके साथ हो 7 अप, क्या मज़े के लगते हैं। वैसे आप कुछ लोग उसके साथ खाते हैं रोटी के साथ, कुछ चावल के साथ। आपको जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। हम चावल के साथ खाते हैं, ऐसे चावल बनाए, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। हज़रत सुबहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जब कोई मुसलमान अपने भाई की इयादत करता है तो वो इस वक्त जन्नत के बाग में होता है, जब तक कि वो वापस ना आ जाए। सुभान अल्लाह, क्या इसकी फ़जीलत है किसी की इयादत करना, कि वो एक जन्नत के बाग में होते हैं। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियो मिलती रहें। शेयर करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।